वेलकम टू क्लास। और आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे क्लास 11 की पोयम अ फोटोग्राफ। अ फोटोग्राफ की ऑथर हैं शर्ले टाउसन। और शर्ले टाउसन ने इस पोयम को अपनी मम्मा को ट्रिब्यूट किया है। ट्रिब्यूट मीन्स श्रद्धांजलि। अपनी मम्मा के लिए उन्होंने एक श्रद्धांजलि अर्पित करी है। तो बच्चों, जैसे हम जानते हैं कि फोटोग्राफ का मीनिंग क्या होता है। फोटोग्राफ मीनिंग मीन्स हम अपनी बहुत सारी मेमोरीज को, बहुत सारी यादों को संजो करके रखते हैं, एक यादगार बना करके रखते हैं, मेमोरीज होती हैं। तो इसी तरीके से जो कवित्री हैं शर्ली टाउसन, पोएटिस जो हैं, उन्होंने अपनी मम्मी की एक पुरानी फोटोग्राफ देखी थी और उसी मेमोरी को रिकॉल करते हुए उन्होंने इस पोयम को लिखा है। और जो ये पोयम है सारी की सारी उनकी मम्मा के ऊपर ट्रिब्यूट है। तो हम चलते हैं पोयम के ऊपर। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल्स cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transist feet. Some 20-30 years later, she did laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past. Mine is her laughter, both wry with the labored ease of loss. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. And of this circumstance there is nothing to say at all. It's silences. तो बच्चों, अब हम इस पोयम को एक्सप्लेन करेंगे लाइन वाइज लाइन। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट टू लाइन्स हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग। कार्डबोर्ड का मीनिंग यहाँ पर है एक फोटोग्राफ से, कि शर्ली बता रही है कि उन्हें एक पुरानी तस्वीर दिखी जिसमें क्या है कि दो लड़कियां अपनी कजन के साथ पैडलिंग कर रही हैं। पैडलिंग मतलब बीच पर वॉक कर रही हैं। बीच क्या होता है? समुद्र का किनारा। समुद्र के किनारे पर वॉक कर रही हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। और उन दोनों लड़कियों ने मेरी मम्मी का हाथ पकड़ रखा है, एक ने राइट साइड से और एक ने लेफ्ट साइड से। एंड शी द बिग गर्ल, सम 12 years or so। अब मेरी मम्मी का हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? क्योंकि मेरी मम्मी उन तीनों में सबसे बड़ी थी। शायद वो 12 साल या उससे कुछ ज्यादा साल की थी। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera। अब वो कह रही है कि वो अपने अंकल के साथ गई थी और उनके अंकल एक कैमरे में उनकी तस्वीर खींचना चाहते थे, और तीनों एक साथ खड़ी हो गई। और शायद उस समय हवा चल रही थी और उनके हेयर्स जो उनके मुंह के ऊपर, फेस के ऊपर आ रहे थे। अ स्वीट फेस, माई मदर्स, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। अब इसमें ऑथर कहती है कि मेरे पैदा होने से पहले, यानी जब मेरी मम्मी खुद बच्ची थी, 12-14 साल की थी, तब उनका फेस जो था बहुत स्वीट फेस था, जैसे बच्चों का होता है ना, इनोसेंट फेस था, बहुत खूबसूरत फेस था। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिस्ट फीट। अब वो बता रही है कि मम्मी बचपन में मीन्स छोटी थी, जैसे बच्चे छोटे होते हैं, इनोसेंट फेस होता है, लेकिन
जो समुद्र है आज भी वही है। जब वो लड़कियां पैदल घूम रही थी तो समुद्र की लहरें आकर के उनके ट्रांजिट फीट मतलब उनके जो पैरों की छाप है उसको मिटा दे रही थी। Some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot. See Betty and Dolly. अब यहाँ पे ऑथर बता रही हैं कि उनकी मम्मी उन्हें बताती थी। देखो इसमें बच्चों दोनों लोग अपनी अपनी मेमोरीज को याद कर रहे हैं। जो ऑथर है शर्ली डॉल्सन वो अपनी मेमोरी को याद कर रही है कि उनकी मम्मी कैसे अपनी मेमोरीज को बताती थी। तो वो बता रही है कि लगभग 20-30 साल पहले जब भी वो इस फोटो को देखती थी हमेशा हंस पड़ती थी। कौन? शर्ली की मम्मा यानी ऑथर की मम्मा जब भी इस फोटो को देखती थी तो वो हमेशा हंस पड़ती थी और क्या कहती थी? सी बेटी एंड डॉली। उनकी जो दो कजन्स थी जिन्होंने उनका हैंड होल्ड किया हुआ था उनका नाम था बेटी और डॉली। तो कहती हैं सी बेटी एंड डॉली, देखो बेटी और डॉली को, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। और वो कहती है कि देखो हम लोगों को जब वेकेशन पर छुट्टी मनाने के लिए बीच पर जाना होता था तो हमारी मम्मा हमको कैसे ड्रेसअप करती थी, कैसे तैयार करके भेजा करती थी। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। तो इसमें ऑथर कह रही हैं कि जब भी वो हंसी थी वो अपने पास्ट को याद करती थी। उनका पास्ट क्या था? वो समुद्र का किनारा। उस समुद्र के किनारे को वो याद करके वो हमेशा मुस्कुरा दिया करती थी। कौन? ऑथर की मम्मा। और ऑथर कहती है मेरे लिए ये मेमोरी है कि मैं अपनी मम्मा को हमेशा स्माइल करते हुए देखती थी जब भी वो उस फोटोग्राफ को देखा करती थी। बोथ राइड विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। अब दोनों की दोनों क्या हैं? डिसअपॉइंट हो गई हैं क्योंकि इस समय ऑथर की मम्मा उसके बीच में नहीं है। शी हैज डाइड, वो मर चुकी हैं। तो कहती है कि एक मेमोरी है जो मैं याद करती हूँ और उसको सजोने की कोशिश करती हूँ, लेकिन क्या है बहुत सालों की मेमोरीज एक दम में ही चली गई। यानी मम्मा, दुख जो है बहुत जल्दी आ गया, मम्मी का साथ जो है हमेशा उसको नहीं मिला। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब ऑथर कहती हैं कि जितने साल की मैं हो चुकी हूँ लगभग लगता है उतने ही साल मेरी मम्मा को की डेथ को भी हो चुके हैं। तो बहुत साल हो चुके हैं मेरी मम्मा की डेथ को। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। फिर वो कहती हैं कि ये सब देखते हुए वो एकदम शांत हो जाती हैं इस मेमोरी को रिकॉल करते हुए, और फिर वो कहती हैं कि अब जो है कुछ भी नहीं बचा है। और वहां पर क्या है? इट्स साइलेंसेस। हम वहां पर क्या है? बहुत ज्यादा शांति छा गई है क्योंकि इस समय जो ऑथर हैं अपनी मम्मी की मेमोरीज को याद करके थोड़ा सा दुखी हो गई हैं। तो यहीं पे हमारी पोयम कंप्लीट होती है। आई होप आप सबको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और अगर आप सबको समझ में आई है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।